अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कई साल पहले क़िस्सा पढ़ा था जिसके सहर से आज तक नहीं निकल सका, और इस वाक़े ने मेरे सोचने और चीज़ों को देखने का अंदाज़ ही बदल डाला। और दोस्तों, क़िस्से, कहानियाँ, मिसालें अपने अंदर सदियों के तजुर्बे का निचोड़ रखती हैं, और इन्हें इसलिए सुनाया जाता है कि इनसे कुछ सीखा जाए और सबक हासिल किया जाए। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक दिलचस्प और सबक-आमूज़ वाक़या जिसका उन्वान है तस्वीर के टुकड़े। दोस्तों, वाक़या ये है कि किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने नौजवान बेटे के साथ 2 कमरों वाले खस्ता हाल मकान में रहता था। एक कमरे में बूढ़ा किसान और उसका बेटा रहते, और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बनाया हुआ था जिसमें उनका घोड़ा रहता था। ये घोड़ा इंतहाई खूबसूरत और आला नस्ल का था, और ये घोड़ा कई साल पहले बूढ़े किसान को जंगल में मिला था। तब ये बहुत छोटा था। इस घोड़े को बड़े लाड़ और प्यार से बूढ़े किसान ने पाल पोस कर बड़ा किया, और जब ये घोड़ा बड़ा हो गया तो पूरे गांव में इसकी खूबसूरती की धूम मच गई। लोग दूर दूर से इस घोड़े को देखने के लिए आते और इसकी तारीफ़ करते। इस बात का पता जब गांव के मुखिया को चला तो वो भी घोड़ा देखने के लिए आया, और घोड़ा देखते ही उसका दीवाना हो गया, और बूढ़े किसान को इसकी मुँह बोली रकम देने की पेशकश की। बूढ़े किसान ने यह कहते हुए उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया कि हुजूर, ये घोड़ा नहीं है, मेरे लिए औलाद की तरह है, और अपनी औलाद को कोई फ़रोख्त नहीं करता। बहरहाल वो गांव का मुखिया मायूस लौट गया। इस बात का पता गांव के लोगों को चला तो वो लोग बूढ़े किसान के पास आए। आकर बोले कि अरे बाबा, ये क्या हिमाकत करे तुम, एक मामूली घोड़े की मुँहबोली रकम इतनी मिल रही थी, तुम ले लेना था, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी भर काम आ जाता। लिहाजा तुम्हारी बहुत बड़ी बदकिस्मती और भूल है। कल अगर ये घोड़ा चोरी हो जाए या मर जाए तो ना तो घोड़ा रहेगा ना पैसा रहेगा। तो बूढ़ा किसान बोला कि ये मेरे को घोड़ा बेचना नहीं है, मेरी औलाद की तरह है। बहरहाल गांव वाले वापस चले गए। तो दूसरे दिन सुबह बूढ़ा किसान अपने घोड़े को अनाज, चारा पानी डालने के लिए कमरे में गया तो देखा कि कमरे में घोड़ा नहीं था। तो बूढ़ा किसान और उसका बेटा दिन भर गांव में घोड़े की तलाश करते रहे। घोड़ा कहीं नहीं मिला। लिहाजा थक हार कर वो दोनों घर वापस आ गए। इस बात का पता गांव वालों को चला तो वो लोग फिर से आ गए। आकर बोले कि बाबा, हम आपको कल कितना समझाए, बोले कि घोड़ा बेचने में ही समझदारी है, मगर आप हमारी बात को माने नहीं। अब ये आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ना घोड़ा रहा ना पैसा रहा। तो बूढ़ा किसान बोला कि भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे पास आए और अपनी हमदर्दी का इजहार करें, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। चलो ठीक है, मेरे पास एक घोड़ा था जो मेरे लिए अपनी औलाद की तरह अज़ीज़ था, कल से वो कमरे में नहीं है, मगर उसमें बदकिस्मती की क्या बात है। जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हुआ, और आगे भी जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होगा। तो गांव वाले आपस में बात कर लिए, बोले कि हो सकता सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग चल गया है, लिहाजा इसको बदकिस्मती की तमीज़ ही नहीं है। वो लोग निकल के चले गए। तो दूसरे दिन सुबह बूढ़े किसान का घोड़ा वापस आ गया, और उसके साथ 21 और घोड़े आ गए। तो बूढ़ा किसान अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुआ, जज्बाती हो गया, उसकी आँख में आंसू आ गए। और गांव वालों को फिर से पता चला तो लोग फिर से आ गए। आके बूढ़े किसान को मुबारकबादी दिए, बोले वाह वाह बाबा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम तो बड़े किस्मत वाले निकले के भेजो सो एक घोड़ा गया था, उसके बदले में अब तुम्हारे पास 21 घोड़े आ गए। तो बूढ़ा किसान बोला, हाँ ठीक है भाई, चलो मेरा घोड़ा वापस आ गया, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। तो गांव वाले फिर हैरान हो गए, बोले कि अब वो बूढ़े किसान की बातें समझ में नहीं आई। बोले अब ये बूढ़े का सटिया गया है, लिहाजा अब इसको ना खुशकिस्मती की तमीज़ रही और ना बदकिस्मती की तमीज़ रही। लिहाजा वो लोग जो है निकल के वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सुबह बूढ़े किसान का बेटा जंगली घोड़ों को सुधार रहा था कि एक घोड़े के पे से गिर गया और उसकी दोनों टांगें टूट गई। गांव के वैद को बुला कर बताए तो वो गांव का वैद मशवरा दिया, बोला कि इसकी दोनों टांगें बिल्कुल टूट गई हैं, लिहाजा भी इसको 3 महीने बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा तो ही ठीक होगा, वरना ये ज़िंदगी भर अपाहिज ही रहेगा। तो अब लिहाजा अब गांव वालों को फिर से पता चला तो वो लोग बूढ़े किसान के पास आ गए। आकर बोले, अरे बाबा, तुम्हारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, 21 घोड़ों का आना हम समझ रहे थे खुशकिस्मती थी, मगर वो दरअसल तुम्हारे लिए खुशकिस्मती नहीं थी, बदकिस्मती थी।
वो घोड़े आने की वजह से तुम्हारा बेटा माजूर हो गया, अब ज़िंदगी भर ये कुछ काम के काबिल रहा नहीं और तुम भी बूढ़े हो गए, अब कैसी तुम्हारी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कटेगी। तो बूढ़ा किसान बोला कि भाइयों, तुम लोग हर मामले में खुशकिस्मती और बदकिस्मती को क्यों ला लेते हो? इतनी जल्दी किसी भी मामले में क़तई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, अल्लाह पे तवक्ल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बहरहाल कुछ दिन के बाद में पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इस मुल्क पर हमला कर दिया। तो इस मुल्क के बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जितने नौजवान हैं उनको पकड़कर जबरन फ़ौज में भर्ती किया जाए। लिहाजा रियासती अहलकार इस गांव में भी आए, आकर सारे नौजवानों को जबरन पकड़कर लेकर चले गए, सिर्फ बूढ़ों, बच्चों, माजूरों और बीमारों को छोड़कर। अब क्या था कि गांव वाले सारे रोते पीटते, माथा पीटते बूढ़े किसान के पास आए, आकर बोले, बाबा हमारे बच्चों को तो जबरन पकड़ कर फ़ौज में लेकर चले गए, लिहाजा जंग लड़ने के लिए। अब पता नहीं ये लोग ज़िंदा वापस लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। चलो तुम्हारा बेटा तो 1-2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लिहाजा आखिरकार तुम ही बड़े क़िस्मत वाले निकले और हम लोग बड़े बदकिस्मत निकले। तो अब बूढ़ा जो है उसके पास कुछ था नहीं, उन्हें बोला, भाइयों आप लोग हमेशा जो है बहुत जल्दी ख़ुद भी परेशान हो जाते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। खुशी में नाचना नहीं चाहिए और गम में माथा नहीं पीटना चाहिए। ज़िंदगी जो हमारे सामने आती है वो मुकम्मल तस्वीर किसी के पास नहीं होती। ज़िंदगी छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास आती, हम उसी को लेकर भी खुश या परेशान होते हैं। लिहाजा इंतज़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तवक्ल करना चाहिए और अच्छा गुमान करना चाहिए। तो अच्छा गुमान करने से मामलात अच्छे ही होते हैं। लिहाजा चलिए दोस्तों, बड़ा सबक आमोज़ वाक़या था, मुमकिन है आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरी इन दोनों वीडियोज़ का मुशाहिदा कीजिए और कमेंट्स में बताइए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।